बड़ी खबर आपको बताएं कि श्रीनगर में सड़कों पर डेली वेजर्स के बच्चे उतरे और एहतजाजी मुजाहरा किया है। अपने बड़ों के हक की मांग को लेकर यह एहतजाज किया गया। शेर कश्मीर पार्क में एहतजाज हुआ है। सरकार से रेगुलाइजेशन और इंसाफ की मांग की जा रही है। सरकार के से पॉलिसी वाजे करने की मांग की गई है। बच्चों ने एहतजाज किया है, अपने बड़ों के हक की मांग की है सरकार से और एहतजाज किया। शेर कश्मीर पार्क में यह एहतजाज किया गया है। श्रीनगर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर कई बच्चे सड़कों पर उतरे, अपने जो बड़े हैं उनके हक, उनके हुकूक की मांग को लेकर बच्चे सड़कों पर उतरे। हाथों में यहाँ पर तख्तियाँ लेकर उतरे हैं और बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो उनके बड़े हैं, जो उनके हक हैं, उनकी जो मुतालबात हैं उन्हें पूरा करने की मांग की जा रही है सरकार से। श्रीनगर से आपको खबर बता रहे हैं, जहाँ पे सड़कों पर डेली वेजर्स के बच्चे उतरे हैं, अपने बड़ों के हक की मांग को लेकर यह एहतजाज किया जा रहा है। शेर कश्मीर पार्क में एहतजाज किया जा रहा है। सरकार से रेगुलाइजेशन और इंसाफ की मांग की जा रही है। साथ ही जो पॉलिसी है उसको वाजे करने की मांग इन बच्चों की तरफ से की गई है। हाथों में ये पैम्पलेट्स लेकर बच्चे यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनका कहना है कि जो उनके बड़े हैं, उनके जो हक हैं, उनकी जो मांगे हैं वो पॉलिसी वाजे की जाए और उनके मुतालबात को पूरा किया जाए और ये क्या इंसाफ की मांग करें सरकार से। और उमर सरकार से ये लगातार मुतालबा किया जा रहा है कि जो हमारे बड़ों की जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाए और जो पॉलिसीज हैं उनको वाजे किया जाए। श्रीनगर से आपको खबर बता रहे हैं, यहाँ पे सड़कों पर उतरे हैं डेली वेजर्स के बच्चे, अपने बड़ों के हक की मांग को लेकर एहतजाजी मुजाहरा ये किया जा रहा है। शेर कश्मीर पार्क में एहतजाज हो रहा है। सरकार से रेगुलाइजेशन और इंसाफ की मांग की जा रही है। साथ ही सरकार से पॉलिसी वाजे करने की मांग की जा रही है। उमर सरकार से ये बच्चों ने सड़कों पर उतर कर ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो उनके बड़े हैं, उनके जो हक हैं, उनके जो हुकूक है, उनको जो मुतालबात हैं उनको पूरा किया जाए। इंसाफ की गुहार यहाँ पर लगा रहे हैं तलबा। तारीख 12 फरवरी 2025 बरोज जुमेरात यानी कि कल 2026 कल आरजी मुलाजमीन के बच्चे और एम्प्लॉय यूनाइटेशन की पूरी के साथ अपने इन मासूम बच्चनी पॉलिसी को वाजिया कीजिए, इसको अमलाएंगे। और कितना इस्तेमाल होंगे आपको अल्लाह ताला ने अभी देखा जा रहा है। आपको बता दें कि एहतजाज किया जा रहा है लगातार बच्चों की तरफ से। अब सड़कों पर उतरे हैं बच्चे अपने बड़ों की हक की मांग को लेकर। और मजीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर उमर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीर, क्या जानकारी, किस तरह का माहौल देखा जा रहा है? बच्चे आप सड़कों पर उतरे हैं अपने बड़ों की मांग को लेकर। जी बिल्कुल, इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये श्रीनगर के शेर कश्मीर पार्क की हैं और यहाँ पे एक कह सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में इस वक्त जो टेलीविजर्स और कैजुअल्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और उनके साथ साथ जो उनके अफराद खाना है, खासतौर पर अगर हम बच्चों की बात करें तो आप साफ तौर पर यहाँ पे देख पा रहे होंगे इन बच्चों के हाथ में प्ले कार्ड है जिसमें लिखा है उमर साहब वी ड्रीम, प्लीज डोंट इग्नोर अस, माय नेम इज जन्नत, डेली वेजर्स डॉटर। इस तरह के प्ले कार्ड्स हमें करंटली यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं जो अपने वालिद को लेकर चीफ मिनिस्टर से अपील कर रहे हैं कि जिस तरह से उनके वालिद लगातार अपने हक को लेकर सरकार के सामने मांगे रखने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे एहतजाजों के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए, इवन दो कि इस वक्त बजट का सेशन चल रहा है और इस बजट के सेशन को मद्देनजर रख के इससे पहले ही जो टेलीविजर्स और कैजुअल लेबर्स है इन्होंने अपनी तरफ से 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस मुंतखब की जिसमें उन्होंने चीफ मिनिस्टर को अपील की थी कि बजट सेशन के दौरान इनके मुतालिक एक वाजिया पॉलिसी जो है तश्कील दी जाए जिसमें इस बात को तरतीब किया जाए कि इनके मुताबिक और इनके मुतालिक किस तरह की हिकमत अमली सरकार आने वाले वक्त में करने वाली है। लेकिन अगर आप देखें तो जैसे ही बजट सेशन हुआ तो इनिशियली चीफ मिनिस्टर ने असेंबली में टेलीविजन के हवाले से बयानात तो जरूर दिए, उन्होंने ये भी कहा कि बहुत जल्द एक हिकमत अमली टेलीविजन के हवाले से शुरू की जाएगी जिसमें इनके हकूक के हवाले से कदम उठाया जाएगा। लेकिन टेलीविजन और इजाक के अगर हम मल्टीपल सेक्शंस की बात करें इनकी साफ तौर पर क्लियर एक फ्रेमवर्क है जिसको लेकर इनका मानना है
कि सरकार को अपनी पॉलिसी को वाजिया करना चाहिए, जी। यानी कि उसका टाइम फ्रेम उसका डिसाइड होना चाहिए, वो किस तरह से इस जी बिल्कुल, पूरे मुतालबात सिचुएशन को लेकर मीर हैंडल ये करें। प्रोटेस्ट किया है और काफी छोटे बच्चे भी इसमें शामिल हुए हैं इस प्रोटेस्ट में। क्या लगता है कि इन मासूम बच्चों का जो प्रोटेस्ट है उसको देखकर क्या कुछ असर पड़ेगा? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जी। इससे पहले भी हमें याद है कि एक एहतजाज ऐसा ही हुआ था जिसमें जो बच्चे जो हैं अपने वालिदैन के साथ जी। उन्होंने एक बार चीफ मिनिस्टर के घर को अप्रोच करने की कोशिश की थी, जहां पे उन्होंने अपने वालिदैन के हवाले से बात रखने की कोशिश की थी और हमने भी वो स्टोरी की थी। जी। ये आज कहीं ना कहीं पे जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में पहली दफा हमें इस हद तक इतना बड़ा एहतजाजी मुजाहरा जी। देखने को मिल रहा है। हालांकि ये पीसफुल है, लेकिन जी। इसमें हमें छोटे छोटे बच्चे अपने वालिदैन के साथ इस ठिठुरती हुई सर्दी में इस एहतजाज के दौरान देखने को मिल रहे हैं। इस बात की साफ तौर पर अक्कासी करता है जी। कि इन बच्चों के मुस्तकबिल की अगर कहीं पे कोई जिम्मेदारी है तो वो चीफ मिनिस्टर के ऊपर है, क्योंकि अगर उनके वालिदैन के हकूक के मुताबिक उनका फैसला किया जाता है जी। सरकार की तरफ से, तो शायद इन बच्चों का मुस्तकबिल बच सकता है। जी। लेकिन जो एक देरीना सूरत हाल इनके हकूक के मुताबिक रही है, उसकी जी। वजह से शायद अब डेलीवेजर्स और कैजुअल्स का मानना है कि उनके बच्चों का मुस्तकबिल तारीखी में जाने वाला है और कहीं ना कहीं पे चीफ मिनिस्टर का ये डिलेड जो प्रोसेस जो है वो इसका जिम्मेदार बन सकता है। तो इस जिम्न में अपनी बात को बिल्कुल क्लियरली सरकार जी। के सामने रखने के लिए और इस बजट सेशन के दौरान उनके इन मुतालबात को एड्रेस कराने के लिए इस तरह की सूरत हाल हमें इस जी, टाइम पे श्रीनगर कितनी में बड़ी तादाद में मीर देखने को इसमें मिल रहे बच्चे हैं। शामिल हुए हैं और किस तरह से अब क्या वहां पर किसी तरह की यकीन दहानी कराने के लिए कोई वहां पर मौजूद हुआ या कोई पहुंचा? वेल देखिए, अभी तक अगर हम बात जी। करें ओवरऑल लेवल पे करीबन 61,000 के आसपास जो है जी। वो फिगर्स जो है बयानात के जरिए लगातार जाहिर किए गए हैं टेलीविजन और जी। कैजुअल्स की अगर हम बात करें। लेकिन अगर हम इस एहतजाजी मुजाहरे जी। की जो आज हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तकरीबन जो भी यहाँ पे आज इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं उन्होंने अपने बच्चों को यहाँ पे साथ लाया है। तो डेफिनेटली हम ये जरूर कह सकते हैं कि यहाँ पे बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और जिस तरह से आप ये पूरी जमीयत अगर आप देखेंगे जी। तो यहाँ पे आपको हर जगह पे यही सूरत हाल देखने को मिलेगी कि हर एक वालिदैन के साथ उसके बच्चे साथ है, चाहे हम बच्चियों की बात करें जी। या लड़कों की बात करें। लेकिन ओवरऑल लेवल पे जाहिरी तौर पर कोशिश यही की जा रही है कि सरकार के सामने एक क्लियर जी। मैसेज आज टेलीविजर्स और कैजुअल्स की तरफ से जाहिर हो पाए, जिसमें वो इस बात की क्लियरली निशानदेही कर पाए कि उनके बच्चों के मुस्तकबिल की जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर सरकार के कब हाथ से में है। इस तरह की वक्त भी- मांग मीर उमर ये उठाई जा रही है, कब से ये मुद्दा बना हुआ है? और अगर अब इसमें इनकी जो पॉलिसीज हैं, जो इनकी जो मांग है वो पूरी नहीं होती है, तो आगे क्या कुछ हिकमत अमली है, कैसे अपनी बातों को मनवाया जाएगा, क्या कुछ वाजे किया है इन लोगों ने? वेल देखिए, अभी अगर हम आज की डेट की बात जी। करें, क्योंकि इसके बारे में यानी कि आज के एहतजाज के बारे में जो इजाक के जनरल सेक्रेटरी हैं सजाद परे, उन्होंने पहले ही इसकी निशानदेही की थी। लेकिन अगर हम आज के एहतजाज की बात करें तो आज हमारे साथ सजाद परे ने अभी कुछ देर पहले बात की। जी। उनका मानना है कि अगर आज भी सरकार ने अपनी पॉलिसी को क्लियर नहीं किया, अपनी इस पॉलिसी फ्रेमवर्क को पब्लिक में नहीं लाया, ऐसे में उन्होंने इस बात को वाजिया नहीं किया, तो 16 तारीख को फिर जी। से एक और बड़ा एहतजाज यहाँ पे देखने को मिल सकता है और जी। वो एहतजाज सीएम के घर के बाहर होगा। तो ये आज बिल्कुल इन्होंने आज अपने बयान में वाजिया किया है कि जी। आने वाले वक्त में एहतजाजों की जो ये जो सिलसिलावार सूरत हाल है ये मजीद देखने को मिल सकती है। और जिस तरह से आपने कहा कि ये कब से चल रहा है, जी। करीबन रिपोर्टेडली जिस तरह से हमारे सामने बयानात आए हैं, जी। करीबन 20 साल से लगातार टेलीविजन की तरफ से इस तरह की हिकमत अमली लगातार देखने को मिली है। लेकिन कई सारे सरकारें बनी, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का निजाम भी चला कई साल, लेकिन उसके बावजूद भी और करंटली अगर आप देखें तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार चल रही है, जिसकी रिप्रेजेंटेशन चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं। और इनका मानना है कि अभी भी कोई साबित कदमी सरकार की तरफ से नहीं दिखाई जा रही है और उसी चीज को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट कराने के लिए, उन वर्ड्स को एक्सिक्यूट कराने के लिए और एक क्लियर फ्रेमवर्क जो गवर्नमेंट का है उसको जाहिर करने के लिए
इस तरह के एहतजाजों की सूरत हाल पीएचई, पीएडीडी, किसी भी डिपार्टमेंट के अगर आप डेली वेजर्स या कैजुअल्स की बात करें, उनके नुमाइंदे यहाँ पे करंटली मौजूद है और उनका मानना है कि जब तक सरकार अपनी पॉलिसी को क्लियर नहीं करती है, असेंबली में इसके टाइम बाउंड फ्रेमवर्क के बारे में जिक्र नहीं करती है और एक वाजिब पॉलिसी तश्कील नहीं देती है, तब तक इसी तरह से इन डेलीवेजर्स और कैजुअल्स का आपके आसपास अमीर लोग भी हैं, उनको किस तरह की परेशानियों का यहाँ सामना करना पड़ रहा है, उनसे बात करिए। वेल देखिए, मैं कोशिश करूंगा। कुछ डेलीवेजर्स यहाँ पे मौजूद हैं जो इस एहतजाज में आज शामिल हुए थे। हालांकि मुख्तसरन अगर आप देखें तो ये एहतजाज अब तकरीबन खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। आप थोड़ा सा आगे आ जाए, मेरी तरफ आप आ जाए। आपका नाम जानना चाहूंगा मैं पहले। मेरा नाम है अब्दुल गफार। गफार साहब, मुझे बताएं कि आज आप इस एहतजाज में शामिल हैं। यहाँ पे हमने देखा कि कई वालिदैन के बच्चे भी आज यहाँ पे इस एहतजाज में हमें देखने को मिले। एहतजाज करने का जो बेसिक रीजन है वो क्या देखने को मिल रहा है? बेसिक रीजन यही है, हुकूमत ऐलान कर रहे हैं, उमर साहब ऐलान कर रहे हैं हमारा इनको रेगुलर करेंगे, पर हमको ये पॉलिसी इनका वाज़ेह नहीं होता है जी। कब से करेंगे, कब, जब से ये शुरू करेंगे, कहाँ किस डेट तक ये जी इसको लोगों के सामने रहेंगे जी। अगर ये आज शुरू करेंगे क्या पता है, अगर ये साल में करेंगे, साल के बाद साल में आधा तो रिटायर हो जाएगा, ठीक, फिर क्या रहेगा उधर जी। इसीलिए हमारी गुजारिश है इनको रेगुलर करेंगे। ये इससे पहले भी क्या इसी तरह की सूरत रही है? आपको कहा गया था इससे पहले बहुत साल से जी, बहुत साल से ऐसी सूरत रही है। हर साल हमें जुलूस से निकालना पड़ेगा। यानी कि आपको बोला गया लेकिन हुआ कुछ नहीं। हुआ कुछ नहीं। इस वक्त आपको क्या उम्मीद है? नेशनल कॉन्फ्रेंस इंशाल्लाह उम्मीद है, इस हुकूमत पे पूरा उम्मीद है हमें, ये हो जाएगी, ये हो जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद है लोगों को कि अब जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वो मांग जो उनकी है वो पूरी हो जाए, जो भी परेशानियां हैं वो यहाँ पर दूर हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर इन तमाम जानकारी के लिए। और आपको बताएं कि रियासी मजदूर यूनियन ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया है और काले झंडे भी दिखाए हैं। एहतजाज में बड़ी तादाद में मजदूर शामिल हुए और नारेबाजी की। मजदूर यूनियन के लीडर मुंशी राम सालिया ने बताया है कि पहले से इक्तसादी और समाजी मसाइल का सामना कर रहे मजदूरों के लिए काम के वक्त को बढ़ाना नुकसानदेह है और हुकूमत से अपील की है कि ये कानून फौरन वापस लिया जाए। यूनियन ने वार्निंग दी है कि अगर मुतालबात पर जल्द गौर नहीं किया गया तो एहतजाज को और तेज किया जाएगा। एहतजाज पुरअमन रहा और मजदूरों ने इंतजामिया के जरिए हुकूमत तक अपने मुतालबे पहुंचने का यकीन दिलाया। मुझे पता है कि आज हिंदुस्तान के अंदर, पूरे देश के अंदर जो हमारे देश की सेंट्रल ट्रेड यूनियंस हैं, जितनी भी हमारी ट्रेड यूनियंस हैं, 10 ट्रेड यूनियंस मिलके, जिसमें इंटेक, एटेक, एचएमएस, C2, जितनी भी हमारी सेंटर की ट्रेड यूनियंस हैं, उन्होंने पूरे देश के अंदर आज भारत बंद की कॉल दी है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो 4 लेबर कोड इस देश के अंदर लाने का प्रयास कर रहे हैं, इसको ला रहे हैं, ये मजदूर विरोधी कानून है और जितने भी हमारे ट्रेड यूनियंस हैं, ये खाली मजदूर नहीं, किसान, मजदूर, ये सबके खिलाफ कानून है। इसका पूरे देश के अंदर पूरा विरोध किया जा रहा है और सरकार को ये कहा जा रहा है कि आप पूरी कंसल्टेशन करके, मजदूरों के साथ बातचीत करके, इनके अंदर सुधार करके आप इनको तब लागू करो, ऐसे जबरदस्ती इसको लागू करने की जरूरत नहीं है। यूसुफ तारिगामी की सरकार से अपील है कि शिवरात्रि पर छुट्टी का मुतालबा असेंबली में तैनात मुलाजमीन के लिए छुट्टी की मांग की जाए। मुलाजमीन को ये छुट्टियां मिलनी चाहिए। यूसुफ तारिगामी ने ये कहा है, पंडित कॉलोनियों में ये ज़रूरी है। इंतज़ामात मुबारक गुल ने ये कहा है। तो आपको बता दें कि यूसुफ तारिगामी ने सरकार से अपील की है कि यहाँ पर सरकार से यहाँ पर जो छुट्टियां हैं नवरात्रि की वो मिलनी चाहिए।
और आपको बताएंगे गुरेज से एमएलए नजीर अहमद खान ने सहाफियों से बातचीत में कहा है कि रियासत का दर्जा बहाल होगा। उन्होंने कहा है कि हुकूमत इस मसले को लेकर पूरी कोशिश कर रही है और इसे बहाल करना हुकूमत की तरजीह है। खान ने कहा है कि जो लोग रियासत के दर्जे की बहाली के हक में नहीं है उन्हें आवाम नकार देगी। उन्होंने ये भी कहा कि रियासत बहाल होने के बाद ही कई पेंडिंग मसाइल का हल सही तरीके से हो सकेगा और इंतजामात दुरुस्त किए जाएंगे। हमारे यहाँ इंशाल्लाह स्टेट बहाल होगी, उसके बाद उन तमाम कवानीन को जो कवानीन लोगों के हक में नहीं है, रियासत के हक में नहीं, उनका खात्मा किया जाएगा। जो हम लोगों के लिए चुने गए हैं और लोगों की बात करेंगे और लोगों के जो खिलाफ जो कानून बनाए गए हैं, लोगों के जो हक में कानून नहीं कानून बनाए गए हैं, उनको हम रिपील कर देंगे। गुरेज से एमएलए नजीर ने कहा है कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। सहाफियों से बातचीत में उन्होंने कहा है कि सरकार इस सिमत में लगातार कोशिश कर रही है और रियासत का दर्जा बहाल करना उनकी तरजीह है। नजीर गुरेज ने कहा है कि जो लोग रियासत के दर्जे की बहाली की हिमायत में नहीं है उन्हें आवाम नकार देगी। उन्होंने ये भी कहा कि रियासत का दर्जा बहाल होने के बाद ही कई ज़ेरे इल्तिवा मुद्दों का सही तरीके से हल हो सकेगा और बंदोबस्त और बेहतर ढंग से दुरुस्त किए जा सकेंगे। इसका मुद्दा सबसे जेन्युइन है और ये गवर्नमेंट ने वादे भी किए हैं। जो महबूब जी के वक्त एसआरओ हुआ था रेगुलराइजेशन को, वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। या तो जो गवर्नमेंट ने वादा किया है डेली वेजेस की रेगुलराइजेशन अब बहुत समय तक डिले नहीं हो सकती है। इन लोगों ने ऑलरेडी कई साल वेट किया है और 1 लाख लोग आइडेंटिफाइड है। हुकूमत ने भी वादा किया है, प्रोसेस कंप्लीशन की ज़रूरत ही नहीं है। द डेटा इज़ इन फ्रंट ऑफ देम। जब काम करने के वक्त डेली वेजर आइडेंटिफाइड है, जब आपकी सड़क की सफाई करने के वक्त आइडेंटिफाइड है, हॉस्पिटल में काम करने के लिए आइडेंटिफाइड है, एम्बुलेंस चलाने के लिए पता है हमें डेली वेजर कौन है, तो तनख्वाह देने के वक्त हम क्यों भूल जाते हैं? आई थिंक द इशू ऑफ डेली वेजर शुड बी रिजॉल्व्ड इन दिस बजट सेशन ओनली एंड दिस शुड बी रेगुलर। कह रहे हैं कि रिजर्वेशन के मसले को आप रैशनलाइज करिए कि 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज टुडे गेटिंग 40% ऑफ अपॉर्चुनिटीज। दिस नीड्स टू बी रैशनलाइज्ड एज पर द पॉपुलेशन। जितनी आबादी उतना आरक्षण, वही हमारी डिमांड है जो पूरे मुल्क में मैट्रिक्स है। उसके हिसाब से रिजर्वेशन को रैशनलाइज करना चाहिए, वही हमारी डिमांड। रियासी में तजवीज़ करदा विंटर कार्निवल को लेकर मकामी अवाम, वालिदैन और समाजी तंजीमों ने तशवीश जाहिर की है। उनका कहना है कि प्रोग्राम का मकाम मिडिल स्कूल चिंथा के करीब है, जहां मार्च में इम्तहानात होने वाले हैं। तेज़ डीजे और साउंड सिस्टम से तालीम पर बुरा असर पड़ने का अंदेशा है। रिहायशी इलाके में देर रात तक होने वाले प्रोग्राम से बुजुर्गों और बच्चों को भी परेशानी हो सकती है। पार्किंग और ट्रैफिक इंतजामात को लेकर भी सवाल उठाए गए, क्योंकि जगह कम है और भीड़ बढ़ने से अफरा तफरी का खतरा है। हरियाणा मेले के हालिया हादसे का हवाला देते हुए लोगों ने सिक्योरिटी, फायर सेफ्टी, इमरजेंसी एग्जिट, मेडिकल सहूलत और ट्रैफिक प्लान के वाज़ेह तफसीलात आवाम को दिखाने की मांग की है। आवाम का कहना है कि मुकम्मल तौर और पुख्ता इंतजामात के बगैर ऐसे बड़े कार्निवल का इंतज़ाम मुनासिब नहीं है। बात है रियासी में के इवेंट अगर हों तो यकीनन सबके लिए खुशखबरी वाली बात है, लेकिन उसके साथ साथ मैं एक चीज़ बता दूं कि जैसे हरियाणा में देखो आप 18 लोग ज़ख्मी हो गए, एक हमारे जो पुलिस के कर्मी थे वो यहाँ पे पूरे हो गए। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को ये भी देखना चाहिए, एक तो एग्ज़ाम भी हैं बच्चों के, दूसरा जो उनके सेफ्टी नॉर्म्स हैं क्या वो पूरे ये झूला जो जिन्होंने लगाया है वो करते हैं कि नहीं करते हैं। बस मेरा यही है जो कंसर्न है कि हाँ अगर सेफ्टी नॉर्म्स इनके पूरे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर टाइमिंग्स का थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि अभी मार्च में एग्ज़ाम्स हैं बच्चों के, तो बच्चों का थोड़ा रुझान ज़्यादा होता है कि हाँ जी झूला मेले में जाना है, तो इसलिए एक बार एडमिनिस्ट्रेशन इस बार दोबारा विचार करे। देखिए, जिस तरह से अभी हाल ही में हरियाणा के अंदर हादसा हुआ झूला लगने की वजह से, और वहाँ पर 18 बंदे ज़ख्मी हुए हैं, एक की ऑन स्पॉट डेथ हुई है, उसी को लेकर आज हमारे रियासी के अंदर भी झूला लगा है। तो कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को लेकर लोगों को ये बताना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि ये झूला लगा है, इसकी परमिशन किसने दी है, और जहां पर ये लगा हुआ है क्या वो जगह लगाने वाली है या नहीं है। वहां पर ये रिहायशी लोग रहने वाले हैं, पास में स्कूल है, और हम लोग पूछना चाहते हैं कि सीओ साहब ने स्कूल के पास में झूले की परमिशन कैसे उनको दे दी और किस एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे ने इनको परमिशन दी है।
कल को अगर किसी के साथ हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेवार कौन है? एडमिनिस्ट्रेशन उसकी जिम्मेवारी उठा सकती है अगर, तो फिर तो वो लगा दें। उसके बाद जो अंदर खाने पीने का सामान है उसकी किसी ने चेकिंग नहीं की, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा वहाँ पर नहीं गया, ना कोई वहाँ की रेड लिस्ट है ना कुछ है, तो एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ सोई है? गांदरबल जिले का खूबसूरत सयाहती मकाम सोनमर्ग इन दोनों सयाहों से गुलजार है। ताज़ा बर्फबारी के बाद पूरा इलाका सफ़ेद चादर में ढक गया है, जिससे सोनमर्ग की खूबसूरती और बढ़ गई है। मुल्क के अलग अलग हिस्सों से आए सयाह बर्फ से ढके पहाड़ों और मैदानों का लुत्फ ले रहे हैं। सयाह तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, बर्फ में मस्ती कर रहे हैं और सुकून भरे माहौल का लुत्फ उठा रहे हैं। राजस्थान से आए एक सयाह ने बताया कि उनका सोनमर्ग का पहला दौरा है और ये जगह इन्हें बेहद खूबसूरत लगी। उन्होंने कहा कि बर्फबारी ने सोनमर्ग की खूबसूरती में मजीद इजाफा कर दिया है। वहीं मकामी लोगों ने भी सयाहों की बढ़ती तादाद पर खुशी जताई है। उनका कहना है कि इससे मकामी मईशत को फायदा पहुंच रहा है, खासकर होटल कारोबारियों, गाइड्स और पोनियों से जुड़े लोगों को काफी फायदा हो रहा है। आया है, पहले भी आया था, इस बार भी आया है। बहुत चेंजेस है, बहुत पीसफुल हो गया है, अच्छा लग रहा है। सोनमर्ग में बहुत स्नो गिरा है, स्नो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है इस मौसम में और बिल्कुल पीसफुल है। कश्मीर में सब लोगों को मैसेज है कि आइए, जरूर घूमिए, टूरिस्ट को बढ़ावा दीजिए। बहुत ब्यूटीफुल जगह है, बहुत कोऑपरेटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग आइए, जरूर आइए, सोनमर्ग में आइए, जरूर घूमिए। के बारे में बहुत ही क्या बताऊँ, ये तो अमेजिंग सा लग रहा है। इतना बर्फ, इतना वाइट और बहुत ही मतलब व्यू जो देख के मन पसंद आ जाएगा। आप लोग आइए, जरूर एंजॉय कीजिए। यहाँ का लोग बहुत अच्छे हैं, डरने वाली कोई बात नहीं है, जैसे कुछ भी नहीं है इधर। एकदम बहुत ही अच्छा लगेगा, आप जरूर आइएगा। एक बार तो आना ही चाहिए कश्मीर, धरती का स्वर्ग तो स्वर्ग ही है ये। सोनमर्ग में बढ़िया माहौल है, लोग आ रहे हैं, हम भी उनकी तरह यहाँ पर घूमने आए हैं और बहुत अच्छा माहौल है। बर्फ नहीं ताजा ताजा गिरी है, घूमने में बड़ा मजा आ रहा है। कोटा राजस्थान से हम आए, परिवार को लेकर के आए और सबसे अच्छी बात यह है कि हम अपने व्हीकल से आए, रास्ते में बड़ा मजा आया, यहाँ तक पहुँचने में बहुत अच्छा लगा और यहाँ पर जो ताजा बर्फ गिरी है उसको घूमने में बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि दुनिया में कहीं जन्नत है तो यही है। मैसेज है कि उनको आना चाहिए, अच्छा माहौल है, सब लोग अच्छे हैं, सुरक्षा के अच्छे इंतजाम है, सेफ्टी अच्छी है। सभी लोगों को जो आना चाहते हैं उनको आना चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ आयुष शोपियां ने इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के ताउन से मिनी सेक्रेटेरिएट में वर्ल्ड यूनानी डे का एहतमाम किया। इस मौके पर एडीडीसी डॉक्टर नासिर अहमद लोन बतौर चीफ गेस्ट शरीक हुए और यूनानी तिब्ब की तारीखी अहमियत और लाइफस्टाइल बीमारियों के इलाज में इसकी मौजूदा अहमियत पर रोशनी डाली। उन्होंने अवाम से में यूनानी इलाज के फ़वाइद और मिजाज के तवाज़ुन, कुदरती दवाओं के इस्तेमाल और बीमारी से बचाव के तस्वुर को आम करने पर जोर दिया। डिस्ट्रिक्ट आयुष ऑफिसर डॉक्टर जावेद अहमद ने साफ पानी, साफ हवा और मुतवाजिन ग़िज़ा को बेहतर सेहत की बुनियाद करार दिया। इनोवेशन एंड एविडेंस इन यूनानी प्रैक्टिस थीम के तहत साइंटिफिक तस्दीक और क्वालिटी यकीनी बनाने पर भी चर्चा हुई। ऐसी मेन कंपाउंड में, मगर ट्रीटमेंट जो होता है बेसिक हर्बल में होता है और ये आयुर्वेदिक यहाँ पर वैद्यों ने अपनाया है। और यूनानी से, ये यूनानी मेडिसिन के बारे में जो है ये ग्रीक से आया हुआ है, ये वहाँ से अरब कंट्रीज से बना है, क्रिएट किया गया, फिर इसको ज्यादा फायदा हुआ है। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही इसको ज्यादा इफादत दी। यहाँ पर जहाँ दूसरे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स कायम किए, वहां यूनानी के हॉस्पिटल्स भी कायम हुए और इनको एक ही नाम अब दिया गया, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। मगर कहीं पर यूनानी प्रैक्टिस मेडिकल ऑफिसर है, कहीं पर आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर है, मगर फुला फला सभी ये कंपोनेंट जो है आयुष का है, हर कंपोनेंट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इफादत दी। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने रोड सेफ्टी को फरोग देने और ड्राइवर्स की सेहत को यकीनी बनाने के लिए रामबन जिले के संगलदान इलाके में ट्रैफिक अवेयरनेस वीक कम मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप का एहतमाम किया। प्रोग्राम का मकसद खासकर अंदरूनी लिंक सड़कों पर ट्रैफिक कवायद, सेफ ड्राइविंग और रोड सेफ्टी उसूलों के बारे में बेदारी पैदा करना था और अफसरान ने
सीट बेल्ट और हेलमेट के इस्तेमाल, ओवर स्पीडिंग से परहेज और हादसों में कमी लाने के लिए ट्रैफिक के कवानीन की सख्ती से पाबंदी पर जोर दिया। कैंप के दौरान ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स का मेडिकल चेकअप भी किया गया। डॉक्टर्स ने ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल, नज़र की जांच और जनरल हेल्थ असेसमेंट समेत बुनियादी स्क्रीनिंग की ताकि ड्राइवर्स की मेडिकल फिटनेस पक्की हो सके। मौके पर आरटीओ रामबन कुलदीप कुमार और बीएमओ संगलदान मोहम्मद इकबाल मौजूद रहे। डिपार्टमेंट ने आइंदा भी ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम जारी रखने का अज़्म दोहराया। देखिए, ये जितनी भी जागरूकता होती है, अवेयरनेस होती है, उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। अगर यहाँ पर 100 आदमी हैं या 200 आदमी, उसमें से 10 भी उसके ऊपर अमल करेंगे, जो हम बात करेंगे इनके साथ, तो दैट विल बी बेनिफिट। तो आज का प्रोग्राम हमारा यही था, रोड सेफ्टी अवेयरनेस और फ्री मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप फॉर ड्राइवर एंड कंडक्टर्स, जो संगलदान में हमने लगाया गया है। आप देख रहे हैं जिसमें हमारे मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम, बीएमओ डॉक्टर इकबाल जी इधर हैं, इनकी टीम डॉक्टर की इधर है, पैरामेडिकल स्टाफ इधर है, डॉक्टर आयुष के डॉक्टर इधर हैं, उनके पैरामेडिक स्टाफ इधर है, जिसमें वो फ्री मेडिकल हेल्थ चेकअप कर रहे हैं और फ्री मेडिसिन दी जा रही है, जिसमें आई टेस्ट, शुगर, बीपी और जनरल हेल्थ चेकअप किया जा रहा है। जो कैंप लगाया है, एक तो हमने जनरल चेकअप के लिए है। जैसे ड्राइवर हज़रात मशगूल हैं तो उनको टाइम नहीं मिलता है। इसी तरह कुछ और जो बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है, जैसे बीपी कम हो, ज़्यादा हो, इसी तरह शुगर का जो है कम ज़्यादा हो, तो उससे जो है बंदा जो है अपनी कॉन्शियस जो है लूज़ कर सकता है और एक्सीडेंट हो सकता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट कारण है जो एक्सीडेंट्स का, वो है जो है नशा करना। ड्रग्स जो कंज्यूम करती हैं या कोई जहनी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी हमने लोगों को काउंसल किया कि अगर कोई बंदा जो किसी नशे में मुब्तला है तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ना शर्मा